दोस्तों अभी के टाइम पर मार्केट में सेल ऑन राइज देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर जाते ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। 2 मई को मॉर्निंग के 1 घंटे तक मार्केट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। निफ्टी 50 1% से ज़्यादा ऊपर चले गया था और उसके बाद में बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिला था। और निफ्टी मोबिलिटी, निफ्टी इंडिया टूरिज्म, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडाइसेस में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पर निफ्टी मेटल, निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी CPSE, निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर इंडाइसेस में गिरावट देखने को मिली है। अभी देखिए शॉर्ट टर्म के बेसिस पर तो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ ग्लोबल टैरिफ इश्यूज, इंडिया पाकिस्तान इश्यूज एंड मोर। लेकिन 2026 मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, तो पॉजिटिव रहिए और इन्वेस्टेड रहिए। और आज के इस वीडियो में टॉप इंडेक्स फंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप एंड मैनी मोर, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखते हैं। अभी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं। इस तरह के फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड्स। और सिर्फ एक फंड के द्वारा हम टॉप 50, 100, 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस के लिए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिसमें बहुत ही कम रिस्क होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। और दोस्तों इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करते टाइम उसका AUM भी जरूर चेक करना चाहिए। जितना ज़्यादा AUM होगा उस फंड को उतना ही बेटर माना जाता है। तो चलिए अब उन फंड्स को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये काफ़ी बढ़िया फंड है जिसमें मिड कैप की टॉप 150 कंपनीज है। ये फंड Feb 2021 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 4 साल के पास ही हुआ है। और 4 साल में इस फंड ने 21.83% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 129.14% के रिटर्न्स हैं। 3 साल में 78.72%, 2 साल में 66.90% और 1 साल में 5.29% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। और अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छे रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं। दोस्तों सितंबर 2024 में इस फंड ने अपना हाई बनाया था 25.96 का। फिर उसके बाद में ओवरऑल मार्केट की करेक्शन के चलते ये फंड 21% तक टूट गया था। और फिर से मार्केट में थोड़ी थोड़ी रिकवरी होने पर यह फंड बॉटम से 13% तक ऊपर गया था। और अभी भी देखा जाए तो ये फंड अपने ऑल टाइम हाई से 11% नीचे अवेलेबल है। तो इसमें अभी भी SIP या लमसम दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और इस फंड के अंदर दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर, BSC, सुज़लोन एनर्जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, डिक्सन टेक, कोफोर्ज और भी वेरियस कंपनीज देखने को मिलती है। उसके अलावा इसके फंड साइज़ की बात करें तो फंड साइज़ इसका 1544.54 करोड़ का है। और इसका सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और भी वेरियस सेक्टर में इसका अच्छा एलोकेशन है। अभी इसकी वैल्यूएशन को देखें तो PE रेशियो इसका 31.87 पर है और PB रेशियो 4.23 पर है। तो वैल्यूएशन भी इस फंड की कोई ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा इसका एग्जिट लोड भी नील है, तो कभी भी इस फंड को हम रिडीम कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। और फिर इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है, जो 0.30% का है। अभी दोस्तों इस एक फंड के थ्रू हम 150 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क काफ़ी कम रहेगा और बहुत ही डिसेंट और सेफ रिटर्न्स हम बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप कम रिस्क और हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स को जानना चाहते हो तो मैं आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है Rupees। इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों 3 लाख से ज़्यादा लोग 20 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं फॉर मेकिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और मैं आपको बता दूं Rupees 100% AMFI एंड SEBI कंप्लाइंट है। Rupees में आपको ऐसे इजी टूल्स मिलेंगे जिससे आप लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स हज़ारों की भीड़ में से काफ़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। उसके अलावा आप Rupees में डिफरेंट फंड्स में ओवरलैप और न्यू इन्वेस्टमेंट से आपके पोर्टफोलियो पर कैसा असर हो रहा है, ताकि आप सही फंड सेलेक्ट कर सकें। तो उस तरह के बहुत ही यूज़फुल फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों इसमें अकाउंट ओपनिंग एंड AMC चार्जेस टोटली फ्री है, तो देर किस बात की, Rupees में आज ही अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। सेकंड फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। ये एक एग्रेसिव फंड है जिसमें काफ़ी छोटी कंपनीज देखने को मिलेगी। अभी जिस किसी को स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज पसंद है जो हाई रिस्क ले सकते हैं, उन लोगों को इस तरह के फंड के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस तरह के फंड्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दे सकते हैं। दोस्तों इस फंड को लॉन्च हुए
2 साल के पास ही हुआ है और इतनी करेक्शन होने के बाद भी इसके 2 साल के रिटर्न्स 54.06% के दिख रहे हैं। और अगर गिरावट से पहले का डाटा देखें तो 1.3 ईयर्स में इस फंड ने 92% के रिटर्न्स दिए थे। दिसंबर 2024 में इस फंड ने 19.55 का हाई बनाया था और 26% की गिरावट वहां से हमें देखने को मिली थी। और अभी भी ये फंड अपने पीक से 21% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इस फंड को भी SIP और लमसम दोनों के लिए कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों, इस फंड के अंदर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, वोकार्ड, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, न्यूलैंड लैब्स, रेलिजियर इंटरप्राइजेस लिमिटेड, CMS इन्फो सिस्टम, कर्नाटका बैंक और भी बहुत सी कंपनीज देखने को मिलती है। इसका फंड साइज 1840.21 करोड़ का है और कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल्स में इस फंड का एलोकेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा वैल्यूशन भी इसकी ज़्यादा नहीं है। PE रेशियो 24.35 पर है और PB रेशियो 2.81 का है। उसके अलावा दोस्तों, इस फंड में 1% का एग्जिट लोड है। अगर इसे हम 15 डेज से पहले सेल करते हैं तो 15 डेज के बाद में कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है और एक्सपेंस रेशियो 0.43% का है। तो दोस्तों, इस फंड के द्वारा हम 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी डायरेक्ट स्टॉक्स के कंपैरिजन में रिस्क काफ़ी कम है और रिटर्न्स भी ये फंड काफ़ी बढ़िया बनाकर दे सकता है। अगला फंड है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये काफ़ी बढ़िया फंड है जिसमें 30 मोमेंटम कंपनीज देखने को मिलती है। ये उस तरह की कंपनीज होती है जिसके बिजनेस की डिमांड हाई होती है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी बढ़िया होती है और इन कंपनीज ने पिछले 6-7 महीनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होता है और आगे भी ऐसी कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस देने की कैपेबिलिटी रखती है। और इस तरह के फंड्स को क्वार्टरली या 6 महीनों में रीबैलेंस भी किया जाता है ताकि जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती उन कंपनीज को रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों, मार्च 2021 को ये फंड लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने 102% के रिटर्न्स दिए हैं और 3 साल और 2 साल के रिटर्न्स इसके 54% के दिख रहे हैं। अभी ओवरऑल मार्केट के चलते ये फंड काफ़ी करेक्ट हो चुका है तो इस रिटर्न्स को हमें कम नहीं समझना चाहिए। मार्केट की करेक्शन के चलते ये फंड अपने हाई से 31% तक करेक्ट हो गया था। अभी इस तरह के फंड्स बुल मार्केट में काफ़ी भागते हैं और बियर मार्केट में गिरते भी थोड़ा ज़्यादा है। यह बात को हमें समझना चाहिए। दोस्तों, अभी भी इस फंड में अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी भी ये 22% नीचे अवेलेबल है। इसका फंड साइज 7,352.90 करोड़ का है जो काफ़ी अच्छा है। बात करें PE रेशियो और PB रेशियो की तो PE रेशियो इसका 35.30 का है और PB रेशियो 6.91 का है। तो मोमेंटम फंड की वैल्यूशन दूसरे फंड से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है जो एक अच्छा पॉइंट है और 0.43% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। दोस्तों, साथ साथ इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस फंड के अंदर टॉप स्मॉल कैप 250 कंपनीज हमें देखने को मिलेगी जैसे कि ब्लू स्टार, लोरस लैब्स, CDSL, ग्लेनमार्क फार्मा एंड मैनी मोर। यह फंड अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक इस फंड ने 203.63% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में 61% और 2 साल में 62% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड में ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन देखने को मिली थी। सितंबर 2024 में 37.08 का हाई लगाने के बाद में इसमें 26% की करेक्शन हुई थी और फिर वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी भी इसमें हुई है और अभी भी ये फंड 18% नीचे अवेलेबल है। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी अच्छी बन रही है। अभी ये स्मॉल कैप का फंड है तो इसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप और इसका फंड साइज़ 1922.22 करोड़ का है जो कि ठीक है। उसके अलावा वैल्यूशन भी इस फंड की डाउन हो गई है। PE इसका 28.14 पर है और PB रेशियो 3.42 पर है। इस फंड में भी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी इसमें रिडेम्पशन किया जा सकता है और एक्सपेंस रेशियो भी 0.35% का है जो कम है। फिफ्थ फंड है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इस फंड में निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज देखने को मिलेगी। अभी इस फंड को मैं इसी कारण कवर कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट 50 कंपनीज ने लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 से अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। निफ्टी 50 ने पिछले 5 सालों में 146% के रिटर्न्स दिए हैं और नेक्स्ट 50 ने 167% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल में निफ्टी 50 ने 48% के रिटर्न्स प्रोवाइड किए थे और नेक्स्ट 50 ने 71% के रिटर्न्स दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है। अभी भारी गिरावट के चलते ये रिटर्न्स थोड़े कम शो हो रहे हैं।
अभी जो लोग लार्ज कैप कंपनीज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग ऐसे फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सितंबर 2024 में इस फंड ने 21.36 का हाई बनाया था। 16% वहाँ से ये अभी भी डाउन चल रहा है। तो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी इन फंड्स में नज़र आ रही है। इस फंड में 0.25% का एग्जिट लोड चार्जेस है अगर इसे 30 डेज से पहले रिडीम करते हैं तो अगर इस फंड को आप 30 डेज तक होल्ड करते हो तो आपको ये चार्जेस बच जाएंगे। उसके अलावा 0.35% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो दोस्तों, इस तरह के सिंपल इंडेक्स फंड के द्वारा भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी डिसेंट और अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। उसके लिए आपको कोई इंट्राडे F&O वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। भारी करेक्शन होने पर लमसम वे में इन्वेस्ट करें और 3 साल 5 साल या उससे भी ज़्यादा फंड्स में बने रहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बढ़िया म्यूचुअल फंड्स जानने के लिए आप रुपीज़ी में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।